जिलसाज में आज बात हमारे गांव की, हमारी सभ्यता की, हमारी उन नदियों की जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। फिर भी उससे जुड़ी कुछ कठिनाइयां हैं, नदियां जो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है उनके लिए एक आंदोलन की या एक तरह से जागृत हो जाने की, क्योंकि अगर अभी हम जागृत नहीं होते हैं तो कभी ना कभी ये नदियां हमारा साथ छोड़ देंगी। नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती और पिछले कुछ समय से मैं कोशिश कर रहा था कि जिल्दसाज जो हमारा एक छोटा सा कॉलम है हिंदी की किताबों के बारे में या उन किताबों के बारे में जो बाजार में नई नई आई हैं, कोई ऐसी किताब लेके आऊं हिंदी की जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हिंदी पढ़ने के शौकीन हैं, वो लोग पढ़ना चाहें। तो बहुत ढूंढने के बाद, बहुत इंतज़ार करने के बाद एक किताब और एक नायाब किताब मेरे हाथ लगी है जिसका नाम है चुल्लू भर कहानी। तो लेखक पंकज रामेंदु और अभय मिश्र जो पेशे से पत्रकार हैं, लेखक हैं, सालों से उन्होंने नदियों के इर्द गिर्द अपनी रिसर्च की है। तो उन्होंने कुछ चुनिंदा कहानियां प्रस्तुत की हैं इस नए संस्करण में, जिसे प्रकाशित किया है हिंदी युग में। तो ये मेरे पास ये इस समय कहानियों की अद्भुत श्रृंखला है और मैं इसे बार बार इसलिए अद्भुत कह रहा हूँ क्योंकि आपने लोगों को आंदोलन करते हुए देखा होगा और आंदोलन जो होते हैं बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट कई बार हो जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक गजब का लेखकीय आंदोलन है जिसे आगे बढ़ाया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली किताब इन दोनों लेखकों ने साथ में मिलकर लिखी थी जिसका नाम था दर दर गंगे। तो अगर आप हिंदी भाषा की किताबें पढ़ने के शौकीन रहे हैं तो दर दर गंगे आपने नहीं पढ़ी है अगर, तो आपने क्या पढ़ा है मेरे भाई। और उसी की अगली श्रृंखला जो है, जो प्रकाशित हुई है हिंदी युग से, चुल्लू भर कहानी। गजब की कहानियां इसमें, और कहानियां जो हैं वो नदियों और हमारी सभ्यताओं के आसपास जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं और नदियों के जो वर्तमान हालात हैं उसको लेके कहानियां कुछ गढ़ी गई हैं। तो सबसे ताकतवर बात क्या है? सबसे ताकतवर बात है इसकी भाषा। दूसरा, कहीं भी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हैं, स्थिति को जस का तस बताते हैं। और ये इनकी सालों की जो पत्रकारिता है, जो लेखन में जो संघर्ष रहा है और उसके बाद ये जो कला है ये इन्होंने विकसित की है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत कम देखने में आती है हिंदी के लेखकों की, वर्तमान हिंदी के लेखकों की भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, वो है भाषा। तो भाषा बहुत ही जबरदस्त है। जबरदस्त इसलिए कि ऐसा नहीं है कि उसे बाजारू बनाने के चक्कर में बहुत से अंग्रेजी के या दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल कर दिए गए हैं। शुद्ध हिंदी है लेकिन कलिष्ट हिंदी नहीं है। वो भाषा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी अगर आप हिंदी के जानकार हैं या हिंदी पढ़ते, सुनते या देखते हैं। मैं तो कहूँगा अगर आप फिल्में भी देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो आपको ये भाषा अच्छी लगेगी। भाषा शुद्ध है और कहीं भी बोझिल होती हुई नहीं दिखती है। एक कमाल की कहानी है जो मेरे हिसाब से पिछली जो मैंने कुछ कहानियां पढ़ी हैं, वर्तमान साहित्य की अगर बात करूं तो उसकी सबसे बेहतर कहानियों में से एक है। उस कहानी का नाम है और नदी ठहर गई। इस कहानी के बारे में भी बात करेंगे और कोशिश मैं ये करूंगा कि दोनों लेखक जो हैं पंकज रामेंदु और अभय मिश्रा हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और बात करें और क्यों उन्होंने एक तो पहले इतनी देर लगाई, ये जो जर्नी रही है उनकी कहानियों की, इसको दूसरी बार हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन अद्भुत कहानियां हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी की जो अच्छी कहानियां जो लोग ढूंढ रहे हैं और वर्तमान साहित्य में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहते हैं तो वो एक बार रुख जरूर करेंगे चुल्लू भर कहानी की। और महज 150 रुपये इसकी कीमत है और 1-1.5 दिन में मुझे डिलीवर हो गई थी। अमेजोन से मैंने ऑर्डर की थी किताब और मुझे बहुत ही पसंद आई। तो मेरा रिकमेंडेशन है चुल्लू भर कहानी बाय अभय मिश्रा और पंकज रामेंद्र। अगर नहीं पढ़ी है, शौकीन है पढ़ने के और हमेशा कोसते रहते हैं कि बाजार में अच्छी हिंदी की किताब नहीं आ रही है, तो इस किताब को जरूर पढ़े हैं। तो ये है जिल्दसाज और मैं हूं तुषार उप्रेती। उम्मीद है आपको ये रिकमेंडेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।